हेलो माय डियर। आज हम इस वीडियो में दर्पण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय क्वेश्चन हल करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें और कमेंट करके बताएं आपको इनमें से कितने क्वेश्चन पहले से आते थे। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो पहला प्रश्न है हमारा, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। ऑप्शन ए किरणारेख, ऑप्शन बी फोकस, ऑप्शन सी किरणपुंज, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका ठीक आंसर है किरण आरेख। दूसरा प्रश्न है हमारा, प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इसका ठीक आंसर है ऑप्शन ए सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है। ऑप्शन ए निर्वात में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी वायु में, ऑप्शन डी कांच में। तो इसका ठीक आंसर है हमारा ऑप्शन डी कांच में। अगला प्रश्न हमारा, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। तो इसका ठीक आंसर है हमारा अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। तो इसका ठीक आंसर है हमारा उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन ए प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी किरणपुंज, ऑप्शन सी प्रदीप्त, ऑप्शन डी प्रकीर्ण। तो इसका ठीक आंसर है हमारा किरणपुंज। अगला प्रश्न हमारा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ठीक आंसर है हमारा ऑप्शन बी काल्पनिक। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न है हमारा, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ऑप्शन ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन बी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, ऑप्शन सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हमारा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्योंकि जब प्रकाश की किरण किसी समतल से आकर टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो बीच में होता है हमारा अभिलंब, जिससे ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। ऑप्शन ए 3 × 10⁸, ऑप्शन बी 2 × 10⁸, ऑप्शन सी 3 × 10⁹, ऑप्शन डी 3 × 10⁻10। तो इसका ठीक आंसर है हमारा ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो देखिए, इससे हमारा फर्स्ट ऑप्शन मैच करता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका ठीक आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी अवतल, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो देखिए, सबसे छोटा प्रतिबिंब हमेशा उत्तल से प्राप्त होता है और सबसे बड़ा प्रतिबिंब अवतल से प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न में हमसे सबसे छोटा पूछ लिया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी उत्तल और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था बड़ा प्रतिबिंब किससे बनता है, ऑप्शन बी अवतल। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। देखिए, हमने फॉर्मूला पढ़ा है एफ बराबर होता है हमारा r/2, मतलब फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या अपॉन 2। तो इसमें हम r का मान निकालेंगे तो r बराबर हो जाएगा हमारा 2f। अब देखिए, हमें f का मान कितना दे रखा है इसमें 10, और 2 × 10 कितना हो गया हमारा 20। ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर।
अगला प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो ठीक आंसर है ऑप्शन ए सीधा। अगला प्रश्न है हमारा, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका ठीक आंसर है हमारा ऑप्शन बी अवतल। अगला प्रश्न है हमारा, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी अवतल, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका ठीक आंसर है हमारा ऑप्शन सी अवतल। अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस हैं ऑप्शन ए दोनों अवतल, ऑप्शन बी दोनों उत्तल, ऑप्शन सी अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण तथा अवतल लेंस। अवतल दर्पण तथा लेंस में दोनों ही कंडीशन में फोकस दूरियां ऋणात्मक होती हैं, इसलिए इसका ठीक आंसर है दोनों अवतल। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के संबंध हैं ऑप्शन ए r बराबर 2f, ऑप्शन बी f बराबर r, ऑप्शन सी f बराबर 2/r, ऑप्शन डी r बराबर f/2। इसका संबंध हम पीछे देख चुके हैं, इसलिए आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो इसका ठीक आंसर है ऑप्शन ए अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ से वक्रीय हो कहलाता है ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ठीक आंसर है ऑप्शन सी उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है सी, पी, ओ या एफ। तो इसका ठीक आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है ऑप्शन ए मध्य, ऑप्शन बी ध्रुव, ऑप्शन सी गोलार्ध, ऑप्शन डी अक्ष। तो इसका ठीक आंसर है ऑप्शन बी ध्रुव। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। बिंब मतलब वस्तु, तो इसमें हमने बोल रखा है ऑप्शन ए आवासी तथा उल्टा, ऑप्शन बी आवासी एवं सीधा, ऑप्शन सी काल्पनिक एवं सीधी और ऑप्शन डी सभी। तो इसका ठीक आंसर है ऑप्शन बी आवासी एवं सीधा, क्योंकि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच जब वस्तु को रखा जाता है तो उसका आवासी एवं सीधा प्रतिबिंब दर्पण के सामने हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी सभी। तो इसका ठीक आंसर है ऑप्शन ए अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे गए बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है ऑप्शन ए वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी अनंत पर, ऑप्शन सी ध्रुव पर, ऑप्शन डी फोकस पर। तो जब अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी फोकस पर। और यदि वस्तु फोकस पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। तो अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है ऑप्शन ए वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी मध्य बिंदु पर, ऑप्शन सी अनंत पर, ऑप्शन डी सभी पर। तो इसका ठीक आंसर है हमारा ऑप्शन सी अनंत पर। अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति दर्पण में अपना सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देखता है, यह दर्पण है ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी समतल, ऑप्शन सी अवतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ठीक आंसर है हमारा ऑप्शन सी अवतल, क्योंकि जब अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। तो इसका ठीक आंसर हमारा ऑप्शन सी अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी ऑप्शन ए -15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी माइनस के 7.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी +30 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 7.5 सेंटीमीटर। तो जैसा कि हम जानते हैं F बराबर हमारे पास होता है R/2। चूंकि दर्पण हमारा अवतल है इसलिए हमारी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, -15/2।
जब 2 से हम इसमें भाग देते हैं तो कितना आएगा, माइनस के 7.5 सेंटीमीटर। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन बी, माइनस के 7.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है हमारा, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी माइनस 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी अनंत। तो इसका ठीक आंसर है हमारा ऑप्शन डी, अनंत। अगला प्रश्न है हमारा, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन ए दर्पण के पीछे, ऑप्शन बी फोकस पर, ऑप्शन सी दर्पण और फोकस के बीच, और ऑप्शन डी दर्पण के वक्रता केंद्र पर। यदि हमारे पास कोई एक अवतल दर्पण है, मान लेते हैं उसका जो फोकस है वो एफ है और उसकी जो दूरी है वो कितनी दे रखी है हमें, 10 सेंटीमीटर। अब इससे दुगनी दूरी पर हमारा होता है 20 सेंटीमीटर, जो स्थित होता है हमारा कौन, वक्रता केंद्र। तो देखिए, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो हम कह सकते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। तो ऑप्शन डी इसका हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुग्मी फोकस संभव है केवल। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण में, ऑप्शन बी समतल दर्पण में, ऑप्शन सी अवतल दर्पण में, ऑप्शन डी साधारण कांच में। तो इसका ठीक आंसर है हमारा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण में। तो इसी प्रकार की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम इसी प्रकार के और इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों को देखेंगे। इसलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।